नमस्ते दोस्तों, हेल्दी फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम एसिड रिफ्लक्स और इससे जुड़ी स्थितियों के लिए 3 सामान्य रूप से निर्धारित दवाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। रेवेप्राजोल डीएसआर, पेंटाप्रोल डीएसआर और ओमेप्राजोल डीएसआर। हम पता लगाएंगे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं और कौन सी दवा आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये समझते हैं कि डीएसआर का क्या मतलब है। डीएसआर का मतलब है डुअल रिलीज सिस्टम, जो यह सुनिश्चित करता है कि दवा 2 चरणों में रिलीज हो, एक तत्काल रिलीज और एक बाद तक निरंतर रिलीज होती रहे। यह एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस और अन्य संबंधित स्थितियों के लक्षणों से लंबे समय तक राहत प्रदान करने में मदद करता है। रेवेप्राजोल डीएसआर एक दवा है जो रेवेप्राजोल को एक प्रोकाइनेटिक एजेंट, आमतौर पर डोमपेरिडोन के साथ जोड़ती है। रेवेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है जो पेट में एसिड के उत्पादन को कम करता है। डोमपेरिडोन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करने और पाचन में सुधार करने में सहायक कर सकता है। पेंटाप्राजोल डीएसआर रेवेप्राजोल डीएसआर के समान है क्योंकि यह पेंटाप्रोल डीएसआर को डोमपेरिडोन जैसे प्रोकाइनेटिक एजेंट के साथ मिलाता है। पेंटाप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर भी है। यह पेट की परत में एसिड बनने वाली कोशिकाओं को ब्लॉक करके काम करता है। यह संयोजन गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जैसे अन्य संबंधित स्थितियों के लक्षणों के मैनेज करने में मदद करता है। ओमेप्राजोल डीएसआर अन्य दोनों की तरह ये भी ओमेप्राजोल को एक प्रोकाइनेटिक एजेंट, आमतौर पर डोमपेरिडोन के साथ मिलाता है। ओमेप्राजोल सबसे अधिक निर्धारित प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर में से एक है और पेट में एसिड के उत्पादन को काफ़ी कम करके काम करता है। डोमपेरिडोन को शामिल करने से पेट खाली होने और मतली को कम करने में मदद मिलती है। आइए रेवेप्राजोल डीएसआर, पेंटाप्रोल डीएसआर और ओमेप्राजोल डीएसआर की कंपोजिशन को कंपेयर करें। रेवेप्राजोल डीएसआर इसमें रेवेप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। पेंटाप्राजोल डीएसआर में पेंटाप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। ओमेप्राजोल डीएसआर इसमें ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। ये तीनों दवाओं की कंपोजिशन एक जैसी है। मुख्य अंतर प्रयुक्त प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के प्रकार का है। ये तीनों दवाएं पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करके काम करती हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स, सीने में जलन और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्याओं के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। प्रोकाइनेटिक एजेंट डोमपेरिडोन पेट और आंतों की गति बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और मतली आना कम होती है। रेवेप्राजोल डीएसआर, पेंटाप्राजोल डीएसआर और ओमेप्राजोल डीएसआर के बीच चयन व्यक्तिगत रिस्पांस और मेडिकल एडवाइस पर निर्भर करता है। रेवेप्राजोल डीएसआर इसे अक्सर रैपिड एक्शन के लिए चुना जाता है। पेंटाप्राजोल डीएसआर इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के एक्शन के लिए प्रेफर किया जाता है। ओमेप्राजोल डीएसआर वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंड वेल टॉलरेटेड होने के कारण यह कई डॉक्टरों के लिए एक पसंदीदा विकल्प है। यह निर्धारित करने के लिए कि आपकी स्थिति के लिए कौन सी दवा सबसे उपयुक्त है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना आवश्यक है। हालांकि ये दवाएं आमतौर पर सुरक्षित हैं, फिर भी कुछ सावधानियां और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट: हेडेक, डायरिया, नौजिया एंड एब्डोमिनल पेन। लॉन्ग टर्म यूज: प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के लंबे समय तक उपयोग से विटामिन B12 की कमी, मैग्नीशियम की कमी तथा हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ सकता है। इंटरेक्शंस: ये दवाएं अन्य दवाओं के साथ परस्पर क्रिया कर सकती हैं, इसलिए आप जो भी अन्य दवाएं ले रहे हैं उनके बारे में हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं। हमेशा अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और किसी भी असामान्य लक्षण होने पर डॉक्टर को तुरंत बताएं। पेंटाप्राजोल डीएसआर और ओमेप्राजोल डीएसआर एसिड रिफ्लक्स और संबंधित स्थितियों के लिए प्रभावी उपचार हैं। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं और आपके डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर निर्भर करता है। याद रखें, कभी भी स्वयं दवा न लें और हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।